दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो हवा में रस्सा बांधकर उसके ऊपर चलते हैं। ये लोग अंग्रेजी में टाइट रोप वॉकर कहलाते हैं और ये पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं। आपने जिंदगी में कभी ना कभी इनका तमाशा जरूर देखा होगा। ये लोग सदियों तक इन टाइट रोप्स पर चलते रहे। इन जुनूनियों ने क्या क्या नहीं किया। नियाग्रा फॉल दुनिया की चंद बड़ी और खौफनाक आबशारों में शुमार होती है। ये लोग इस आबशार पर भी टाइट रोप बांधकर चल लेते हैं। सैकड़ों फुट खाइयों पर चलने के बेशुमार वाकयात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल आया तो इन जुनूनी वॉकर्स ने टाइट रोप पर मोटरसाइकिल भी चलाना शुरू कर दिया। लातादाद वॉकर्स इस कोशिश में अपनी जान और आजाद से महरूम हो गए, मगर बेशुमार कामयाब भी हुए। इन कामयाब लोगों में जोहीन ट्रॉबर सबसे आगे है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। जोहीन कौन था और उसने क्या क्या किया था, ये एक दिलचस्प कहानी है। जोहीन जर्मन है। इसने टाइट रोप पर मोटरसाइकिल चलाना शुरू की। ये खुद भी मोटरसाइकिल चलाता रहा और ये अपनी बीवी और बच्चों हत्ता के शीरख्वार बेटे को भी मोटरसाइकिल पर बिठाकर टाइट रोप से गुजरता रहा। लेकिन 2005 में इसने कमाल कर दिया। इसने जर्मनी के शहर फ्राइबर्ग में 13 अगस्त 2005 को 40 मीटर ऊंचे टाइट रोप पर 53 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ये स्टोरी का एक एंगल है। आप अब दूसरा एंगल भी मुलाहिजा कीजिए। जोहीन ट्रॉबर ने जब यह रिकॉर्ड कायम किया तो उस वक्त सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। उसने लोगों से कहा, आप जानते हैं मैं कई बरसों से रस्से पर मोटरसाइकिल चला रहा हूं। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ बिठाकर मोटरसाइकिल चलाया। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक कोई हादसा पेश नहीं आया। मैं जब भी रस्से पर चढ़ा मैं मोटरसाइकिल को दूसरी साइड तक पहुंचा कर रहा। क्या आपको इसमें कोई शक है? लोगों ने तालियां बजाकर जवाब दिया, नहीं, बेशक तुम अपने फन में लाजवाल हो। उसने फिर पूछा, क्या आप मानते हैं मैंने आपके सामने रस्से पर 53 किलोमीटर फी आवर की रफ्तार से यह मोटरसाइकिल चलाई? लोग बोले यस। उसने पूछा, क्या आप मानते हैं मैंने आपके सामने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? लोगों ने हंसकर जवाब दिया, यस, हम सब मानते हैं। जोहीन ट्रॉबर ने फिर कहका लगाकर कहा, फिर तुम में से कौन है जो मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे बैठेगा? मैं उससे साथ बिठाकर 40 मीटर ऊंचे इस रस्से पर दोबारा रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूं। आप यकीन कीजिए, मजमे को सांप सूंघ गया। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी जोहीन ट्रॉबर के पीछे बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जोहीन ट्रॉबर और उसके फन को मानते थे, लेकिन क्या वो इन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर दूसरी साइड तक पहुंचा सकता है? इन्हें यह यकीन नहीं था। जोहीन ट्रॉबर के इस वाक़े में अल्लाह ताला से मुलाकात करने, अल्लाह ताला को देखने का सीधा सादा रास्ता छुपा है। हम सब अल्लाह को मानते हैं। हम ही क्या, इस कायनात की हर चीज अल्लाह को मानती है। मक्खी हो, मच्छर हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, बंदर हो, चूहे हो, दरख्त हो, घास हो, फूल हो, रेत हो, मट्टी हो या पहाड़ हो, दुनिया की हर चीज, हर मखलूक अल्लाह को मानती है। चौचे अल्लाह को मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरे मानने से हरगिज मुतासर नहीं होता। लेकिन क्या मुझे अल्लाह पर यकीन भी है? और अगर है तो कितना है? अल्लाह ताला इससे मुतासर होता है। मैं उस पर जितना यकीन करता जाता हूं वो उतना ही मेरी तरफ मुतवज्जो होता जाता है, और वो जितना मेरी तरफ मुतवज्जो होता जाता है मैं उतना ही उसे देखता जाता हूं। मेरी उससे उतनी ही मुलाकातें होती जाती हैं। हम सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये मानना उसी तरह है जिस तरह लोगों ने जोहीन ट्रॉबर को टाइट रोप मोटरसाइकिल पर रिकॉर्ड होल्डर तो मान लिया था, लेकिन वो मानने के बावजूद ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो इन्हें बिठाकर भी रस्से की दूसरी तरफ पहुंचा सकता है। हम भी जोहीन ट्रॉबर के तमाशाइयों की तरह अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं होता। बिल्कुल उस मौलवी साहब की तरह जो रोज बयान किया करते थे। उन्हें किसी ने बताया कि हमारे गांव का एक लड़का पानी पर चल लेता है। मौलवी साहब को ताज्जुब हुआ। वो अगले दिन दरिया पर पहुंच गए।
उन्होंने देखा कि एक नौजवान आया, दरिया के किनारे पहुंचा, जूते उतारकर हाथ में उठाए और पानी पर चलता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। मौलवी साहब ने उसे आवाज दी, वो दोबारा दरिया पर चलता हुआ वापस आ गया। मौलवी साहब ने पूछा, बेटा तुमने ये आर्ट किससे सीखा? नौजवान ने जवाब दिया, जनाब मैं एक बार मस्जिद के करीब से गुजर रहा था, मैंने मौलवी साहब से सुना जो शख्स भी सूरह फातिहा पढ़कर दरिया में पांव डाल दे वो पानी पर चल सकता है। मैं दरिया पर आया, सूरह फातिहा पढ़ी और पानी पर चलकर दरिया पार कर लिया। बस इतनी सी बात है। ये सुनकर मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़के का हाथ चूमा और रोते हुए कहा, बेटा सूरह फातिहा का वो नुस्खा मैंने ही लोगों को बताया था। मैंने ही लोगों को बताया था कि सूरह फातिहा पढ़ें, पानी में पांव रखें और दरिया पार कर जाएं। मैं इसे क्योंकि सिर्फ मानता था, चुनांचे मैं सूरह फातिहा पढ़ने के बावजूद आज तक पानी पर नहीं चल सका। तुम्हें क्योंकि यकीन था, लिहाजा तुम रोज दरिया पार कर जाते हो। आप एक और मिसाल भी मुलाजा कीजिए। किसी क्लास में टीचर ने एक तालिब इल्म को 14 का टेबल सुनाने का हुक्म दिया। स्टूडेंट खड़ा हुआ और 14 का टेबल सुनाना शुरू कर दिया। उस्ताद ने दरमियान में टोकर कहा कि बकवास बंद करो, तुम गलत सुना रहे हो, बैठ जाओ। स्टूडेंट सहम कर बैठ गया। उस्ताद ने दूसरे स्टूडेंट की तरफ देखा, वो खड़ा हुआ और उससे भी सुनाना शुरू कर दिया। उस्ताद ने उससे भी टोक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका। वो मुसलसल सुनाता चला गया। उस्ताद उसे रोकता रहा, लेकिन स्टूडेंट ने पूरा टेबल सुनाकर दम लिया। उस्ताद उसके पास गया, उसकी कमर ठोंकी और उसे शाबाश दी। पहला स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने उस्ताद से कहा, जनाब मैं भी तो यही सुना रहा था, आपने मुझे डांट कर बिठा दिया, लेकिन आप इसे शाबाश दे रहे हैं, क्यों? आखिर क्यों? उस्ताद ने हंसकर जवाब दिया, हां तुम भी ठीक सुना रहे थे, लेकिन तुम्हें अपने ठीक सुनाने पर यकीन नहीं था। मैंने तुम्हें डांटा और तुम बैठ गए, जबकि इससे अपने सुनाने पर यकीन था। मैं इसे रोकता रहा, लेकिन यह नहीं रुका। दुनिया में सिर्फ ठीक होना काफी नहीं होता, ठीक होने का यकीन होना भी जरूरी होता है, और इसमें यह यकीन था, तुम में नहीं था। यकीन कीजिए, यकीन है तो मट्टी सोना बन जाएगी, यकीन नहीं है तो सोना भी मट्टी के भाव बिकेगा। एक बंदा था, रात के वक्त चलते चलते पहाड़ की चोटी से लुढ़क गया। हवा में हाथ चलाया तो किसी दरख्त की शाख हाथ में आ गई। रात अंधेरी थी, सर्दी शदीद थी। बंदे ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की, या बारी ताला मेरी मदद कर, मुझे बचा ले। वो दुआ करता रहा। अचानक आवाज आई, दरख्त की शाख छोड़ दो, तुम बच जाओगे। बंदे ने गिड़गिड़ा कर पूछा, जनाब आप कौन हैं? आवाज आई, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम मुझे ही तो पुकार रहे थे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं, मेरा मशवरा है शाख छोड़ दो, तुम बच जाओगे। बंदे ने सोचा, ये आवाज मुझे असली नहीं लगती, ये अल्लाह की आवाज नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है। आवाज सारी रात उसे मशवरा देती रही और वो इस मशवरे को इग्नोर करता रहा। सारी रात शाख से लटका रहा, यहां तक कि सर्दी से उसकी जान निकल गई। अगले दिन लोगों ने अजीब मंजर देखा। दरख्त से लाश लटक रही थी और उस लाश और जमीन के दरमियान सिर्फ 2 फुट का फासला था। यह शख्स भी अल्लाह ताला को सिर्फ मानता था, यह उस पर यकीन नहीं करता था। दुनिया में हर चीज मानने पर आपकी हो जाती है। आप ईसाइयत को मान लीजिए, आप ईसाई हो जाएंगे। फिजिक्स को मान लीजिए, फिजिक्स आपकी हो जाएगी। आप पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या बरतानिया को मान लीजिए, आप इनके शहरी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह वाहिद जात है, आप जब तक इस पर यकीन नहीं करते, ये उस वक्त तक आपका नहीं होता। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं, तुम अगर अल्लाह को देखना चाहते हो, तुम अगर इससे मिलना चाहते हो, तो तुम इस पर यकीन कर लो, ये तुम्हें रोज मिलेगा। तुम रोज इसे अपनी खुली आंखों से देखोगे। लेकिन अफसोस, लोग जो हैंड ट्रॉबर के तमाशाइयों की तरह अल्लाह को मान तो लेते हैं, लेकिन ये इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते। चुनांचे ये पूरी जिंदगी खुदा को देख पाते हैं और ना ही उससे मिल पाते हैं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सदका जारिया है, हो सकता है आपकी वजह से किसी शख्स की जिंदगी बदल जाए, किसी का माइंड चेंज हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अल्लाह आपको सीधी राह दिखाएगा।